Let's continue to the series of logical operators. आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑपरेटर्स में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रेशनल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर देख लिया। आज लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं। सो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि हम कैसे लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। और हमेशा इसमें लॉजिकल ऑपरेटर में तीन टेबल्स की बात होती है, एंड, और, एंड नॉट। एंड, और, एंड नॉट, ये दो ऑपरेटर्स होते हैं, ये तीन ऑपरेटर्स होते हैं। एंड टेबल जैसे कि है ना, एंड टेबल, और टेबल, एंड एक नॉट होता है। सो एंड और को हम पहले समझते हैं। लेट सपोज मैंने एक वैल्यू ली जीरो। मैंने कोई एक डेटा लिया, इसमें मेरी एक वैल्यू है जीरो। एंड टेबल की बात हो रही है। मैंने कोई वैल्यू ली, कोई सम लिया या कुछ भी लिया जिसमें मेरी एक की वैल्यू जीरो आई एंड दूसरे की वैल्यू मेरी जीरो आई, तब मुझे आउटपुट जीरो मिलेगा। एंड देन मैं मेरी एक किसी भी एक चीज की वैल्यू जीरो आई एंड सेकंड की वैल्यू वन आई तो भी मुझे जीरो मिलेगा। उसके बाद मेरी पहले की वैल्यू जो वन आती है, देन फिर जीरो आता है तो भी मुझे आउटपुट जीरो मिलेगा। एंड मुझे वन ऐसे जीरो मिलता जाएगा, भले ही जो भी हो, बट मुझे वन तभी मिलेगा जब मेरा एक्स और वाई यानी दोनों ही ऑपरेटर्स, दोनों ही जो ऑपरेशंस है, दोनों में दोनों ही वन रहेंगे, तब मुझे वन मिलेगा। अदरवाइज मुझे वन नहीं मिलेगा। एंड टेबल की बात हो रही है, यानी मुझे ट्रू, वन यानी ट्रू होता है, जीरो यानी फॉल्स होता है। तो वन यानी कि ट्रू मुझे तभी मिलेगा जब मेरी दोनों ही वैल्यू वन होगी। और इसी के अपोजिट जैसे कि और है, तो और में मुझे तो अगर जीरो जीरो मेरी दो की वैल्यू जीरो आती है तो मुझे जीरो मिलेगा। बट अगर मैंने एक की मेरी वैल्यू जीरो आई, सेकंड की वैल्यू मेरी वन आई तो मुझे वन मिल जाएगा, यानी कि मेरा जो वो है वो ट्रू हो जाएगा। और इसी तरह से और में अगर मेरे एक वन होता है दूसरा जीरो होता है तो भी मुझे वन मिलेगा, और अगर दोनों ही वन होते हैं तो भी मुझे वन ही मिलेगा। सो एंड की अगर हम बात कर ले तो वन मुझे तभी मिलेगा जब मेरी दोनों की वैल्यू वन होगी। और वन और की अगर हम बात कर ले, और टेबल का अगर हम यूज करते रहते हैं तो हमें जीरो उसी टाइम मिलेगा जब दोनों की वैल्यू जीरो हुई। और वन सारे केसेस में मिलेगा। वन मुझे अगर दोनों वैल्यू मेरी ट्रू हुई तब भी वन मिलेगा, या तो मुझे मेरी एक ही भी वैल्यू अगर ट्रू हो जाती है, वन हो जाती है, तो मुझे वन मिलेगा। और इसे हम कुछ ऑपरेशंस के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एंड, और, एंड नॉट। हम एंड का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने a इज इक्वल टू 5 ले लिया एंड मैंने b इज इक्वल टू 4 ले लिया। अब देन मैं कर देती हूँ a a इज लेस देन 8, एंड टेबल का मैंने यूज किया। b इज लेस देन 5, देखते हैं वैल्यू क्या कह रही है, ट्रू। हम एंड टेबल का यूज कर रहे हैं और एंड में ट्रू तभी मिलता है जब दोनों ही वैल्यू हमारी ट्रू होती है, यानी जो ए है लेस देन 8 है, यानी 8 से एट से छोटा ए की वैल्यू है। यस, तो मुझे यहाँ वन पॉइंट मिल गए, एंड टेबल यूज कर रहे हैं। और जो बी है वो लेस देन 5 है। यस, क्योंकि वो 4 है तो मुझे यहाँ भी जब वन मिला, यहाँ भी मुझे वन मिला, तब मेरी वैल्यू ट्रू आई, यानी तब मुझे जाकर पॉइंट वन मिले। और इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे ए ए इज ए इज लेट सपोज ए इज लेस देन 8, एंड टेबल का यूज करते हुए। बी अगर मैं कर दूं लेस देन 2, अगर मैं कर दूं तो मुझे वैल्यू फॉल्स मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जो ए है वो 8 से तो छोटा है, बट जो बी है वो 2 से तो छोटा नहीं है। तो मतलब मुझे इधर तो वन पॉइंट मिल रहा है बट इधर मुझे जीरो पॉइंट मिल रहा है। और वन एंड जीरो मिलाकर हम एंड टेबल की बात करते हो, वन एंड जीरो मिलाकर मुझे फॉल्स ही यानी जीरो ही आउटपुट मुझे मिलेगा। ये था एंड टेबल। अगर हम और टेबल की बात कर लें, लेट सपोज मैं लिख दूं ए इज लेस देन 8, और टेबल मैंने यूज कर दिया, एंड बी इज लेस देन 2, देखते हैं क्या मिलता है, ट्रू। और ट्रू इसमें तब मिलता है जब मेरी कोई भी एक वैल्यू सही हो जाती है। लेट्स देखते हैं कि अगर मुझे ये जो ए है वो 8 से छोटा है तो हाँ 5 है, छोटा ही है, तो मुझे यहाँ वन पॉइंट मिले। एंड जो बी है वो 2 से छोटा है, नो, तो यहाँ मुझे जीरो पॉइंट मिले। तो वन एंड जीरो मिलाकर और में क्या, और टेबल में क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। मतलब एक भी वैल्यू अगर मेरी सही होती है, वन होती है, तो मुझे ट्रू पॉइंट, मेरा वो चीजें हैं वो सही हो जाती हैं। इसी तरह से था ट्रू और फॉल्स, ऐसे ही एंड और टेबल था।
और अगर हम लेट सपोज इसी तरह से एंड लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और को हम देखते हैं, और में कोई भी अगर एक वैल्यू सही हो जाती है तो आपको ट्रू पॉइंट मिल जाएंगे, बट एंड में अगर आपके दोनों पॉइंट सही होते हैं तभी आपको ट्रू मिलते हैं, अदरवाइज आपको फॉल्स फॉल्स आउटपुट मिलते ही रहेंगे। और अगर हम नॉट की बात कर ले, नॉट टेबल में, तो ये जस्ट क्या करता है, आपके जो ऑपरेशंस होते हैं, जो भी आपके आउटपुट होते हैं, उन्हें रिवर्स कर देता है। जस्ट इट ऑल्सो यूज इट ऑल्सो जस्ट यूज टू बेसिकली रिवर्स द आउटपुट, आपके जो आउटपुट होता है उसे रिवर्स, उसे अपोजिट कर देता है। लेट सपोज मैं अगर देती हूँ x इज इक्वल टू ट्रू, अगर मैंने ये दिया, देखिए आप सिंटेक्स एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है अभी मैं आपको बता रही हूँ। x इज इक्वल टू, अगर मैंने ट्रू कर दिया तो ये सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि अगर हम ट्रू ऐसे लिख रहे हैं, x हम आउटपुट दे रहे हैं ट्रू, तो हमेशा हमें ट्रू कैपिटल लेटर में लिखना है, तभी ये लेगा। और अगर मैं x करूं, सॉरी, अगर मैं x करूं तो मुझे ये ट्रू दे देता है। और अगर मैं इसे नॉट x कर देती हूँ तो ये क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। यानी देखा आपने, जब पहले तो x की वैल्यू ट्रू थी, जब मैंने नॉट ऑपरेटर का यूज करके नॉट ऑपरेटर यूज किया, नॉट टेबल यूज किया लॉजिकल ऑपरेटर में, मैंने जब नॉट टेबल यूज कर दिया और नॉट x कर दिया, तो x की वैल्यू भले ही ट्रू हो, ये फॉल्स हो जाएगी, यानी इसके ऑपोजिट हो जाती है बिल्कुल। और अगर मैं x इज इक्वल टू नॉट नॉट x कर देती हूँ एंड देन x जानना चाहती हूँ, तो फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो अब नॉट x हो गई है, यानी x की जो वैल्यू पहले ट्रू थी वो नॉट x यानी अब फॉल्स हो चुकी है, इसलिए x की वैल्यू अब ट्रू ना होते हुए फॉल्स हो गई है, क्योंकि x को मैंने नॉट x में कन्वर्ट कर दिया और नॉट टेबल का यूज किया है, तभी इसलिए नॉट x कर दिया, तो वो ट्रू वैल्यू होते हुए भी वो बेसिकली फॉल्स हो गई। सो ये था लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें हमने एंड और एंड नॉट को देखा। एंड हमेशा आपको एंड तभी मिलेगा जब दोनों ही पॉइंट्स आपके वन हो, तभी आपको ट्रू यानी वन पॉइंट मिलेंगे। और टेबल की अगर हम बात कर ले तो जीरो जीरो, अगर यानी दोनों ही वैल्यू जीरो होती है तभी हमें जीरो मिलेगी, अदरवाइज मुझे मेरी एक भी वैल्यू अगर वन हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो मुझे ट्रू आउटपुट मिल जाएगा। नॉट टेबल जस्ट just typically basically used for reverse the operators or reverse the operations that whatever you will like to। तो जस्ट नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो आपके नंबर्स हो रहते हैं, जो भी आपकी वैल्यूज रहती हैं, उन्हें जस्ट रिवर्स कर देता है। जैसे x की वैल्यू पहले ट्रू थी एंड देन जब मैंने नॉट टेबल का यूज करके x कर दिया, ये फॉल्स हो गई। अब देन मैंने x इज इक्वल टू नॉट x किया, x की वैल्यू जाना चाहा, तो अब ट्रू ना होते हुए फॉल्स हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।